मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। अब ये मेरी माँ खाना बना रही थी और हमने हाथों से खाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। आपको पता है ये खाना कैसा होता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा क्यूट। इसमें बहुत सारी चिकन थी तो जान को भी खाना था ये चिकन। हमने जान को चिकन दे दिया और मुझे भी चिकन खाना था। ये है बूटी चिकन। हाँ जी, इंट्रो तो मेरे असिस्टेंट ने ले ही लिया है। मैं इसको मोबाइल को एडिटिंग करते हुए छोड़ के गई हूँ और उसके बाद मैंने आके देखा तो उसने यहाँ पर वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया था। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज है जुमे का दिन और आज मैंने की थी छुट्टी क्योंकि बच्चों के स्कूल में थी पार्टी, वेलकम पार्टी थी। उनका नया सेशन शुरू हुआ है तो मोमिन के लिए बनाई थी मैंने ये पास्ता बनाया था और जायान ने बनवाए थे ये वेज कटलेट्स। अब ये किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो बस पड़ जाता है। अब हर पार्टी में ये वेज कटलेट्स ही लेकर जाता है। तो बस ये मैंने सुबह बना दिए थे, 6:30 बजे इनकी वैन आनी थी तो मैंने जल्दी जल्दी इनको सुबह तैयार कर दिया था। एक रात पहले ही मैंने इसको सबको प्रिपेयर करके रख दिया था। जस्ट फ्राइंग रह गई थी, पास्ता बॉईल करके रख दिया था तो बस उसको भी असेंबल करना था। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया था, 6:30 से पहले पहले सब रेडी हो गया था। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी क़ोरमा रेसिपी जो कि बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में बनती है। वो क्या सीक्रेट ट्रिक है जो कि शादी वाले इस्तेमाल करते हैं और हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। और प्लस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी जो क़ोरमे में जो प्याज डालती हूँ वो किस तरह से मैं इसको क्रिस्पी रखती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि नाश्ते में भी काफ़ी टाइम था और हेल्पर ने भी मेरी थोड़ी देर से ही आती है वो। तो बस मैंने सोचा मैं सो जाऊं, लेकिन आज वो मुझे धोखा दे गई। उसको आई डोंट नो कैसे पता चल गया कि मैं घर पर ही हूँ और उसने आज छुट्टी मार ली। ये जो इनकी अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां होती हैं ना, ये बड़ा तकलीफ़ देती हैं क्योंकि जब आपको पता होता है कि इन्होंने नहीं आना तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो और अपने टाइम से अपना काम स्टार्ट कर देते हो। अब आज मैंने ये 11:30 बजे तक इसका वेट किया है और उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो डेफ़िनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि फ्राइडे का दिन थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो बस जल्दी जल्दी फिर मैंने घर की सफाई की। अगर मुझे पता होता कि आज इसने नहीं आना है तो फिर मैंने जो काम तो सुबह में मैं लेट गई थी थोड़ी देर तो मैं ये सारे काम सुबह ही निपटा कर छोड़ देती। बस यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं कोई हेल्पर रखूं अपने साथ, क्योंकि मैं फिर बाउंड हो जाती हूँ। उसका इंतज़ार करना पड़ता है और काम तो मुझे समझ ही नहीं आता है उनका। मुझे खुद से ही सब कुछ करना ज़्यादा पसंद है। और लोग अगर मैं घर में होती हूँ और वो सफाई करके जाती है तो उसके जाने के बाद मैं दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्श साफ़ नहीं हुआ है। और हम तो वैसे भी दरिया के किनारे रहते हैं तो यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है क्योंकि हवाएं भी चलती हैं। हैदराबाद तो मशहूर ही अपनी हवाओं के लिए है। तो बस यहाँ पर जो है जब हवा चलती है तो हवा के साथ दरिया की रेत उस वक्त तक उड़ कर आती रहेगी। अब जब तक इस दरिया में पानी नहीं आएगा क्योंकि दरिया खुश्क हो गए हैं हमारे। और ये रूम मेरे घर का सबसे ज़्यादा फैला हुआ रूम होता है। यहाँ पर इतनी चीज़ें फैली होती हैं, जो चीज़ जहाँ से उठाते बच्चे वहीं रख देते हैं। इसको समेटना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। और यहाँ पर मेरी आदत ज़रा मेरे काम आ गई थी कि मैं किचन बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं रखती, जो साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ। तो सुबह जितने भी बर्तन गंदे हुए थे वो मैं ऑलरेडी धो चुकी थी हेल्पर का आने से पहले ही, कि मैंने सोचा चलो थोड़े से हल्के हो जाएंगे बर्तन उसके लिए। तो उसकी हेल्प करने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो गया था। तो बस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली मेरा काम ख़त्म हो चुका था। मैंने बच्चों के आने से पहले पहले उनके कपड़े भी प्रेस कर दिए थे, वो नमाज़ के लिए गए। तो उसके बाद अब मैं भी शावर लेने चली गई थी। शावर लेके नमाज़ पढ़ी मैंने और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया था काफ़ी देर। और शाम में उठी थी मैं, फिर मैंने बनाया था क़ोरमा। तो चलें क़ोरमे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, वो मैंने पतीली में रख लिया है। ऑयल को गरम नहीं किया था। ये सबसे बड़ी टिप है कि आप अपनी प्याज को किस तरीके से क्रिस्प रखेंगे। तो ऑयल ठंडे ऑयल में प्याज को डालना है, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। रीज़न इसका ये है कि बहुत सारे लोगों की प्याज सॉगी हो जाती है। वो इस वजह से हो जाती है कि हम जब इसको गर्म तेल में डालते हैं तो ये ऊपर की लेयर से पकना शुरू होता है।
जब ये प्याज ऊपर की लेयर से पकना शुरू होगी तो ऊपर से कलर तो इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर का जो पानी है वो ड्राई नहीं होता। हमें सबसे पहले इसका पानी ड्राई करना है, तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, पानी उसका ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसको हल्का सा थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको हम गोल्डन करेंगे। चमचा कंटिन्यूसली चलाना है, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्प होगी आपकी प्याज। फिर इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि आप इसको अखबार पे फैला के निकालें, आप इसको हवा लगाएं बहुत देर तक, या इसके अंदर बहुत सारे लोग टिप देते हैं कि इसके अंदर नमक डाल के फ्राई कर लें। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस इसको फ्राई करने की ट्रिक होनी चाहिए, तरीके से फ्राई करें। तो बस यहाँ फ्राई करके मैंने निकाल ली थी और अब मैं यहाँ पर चिकन इसमें डाल दिया था। चिकन डालने के बाद क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा सा फ्रोज़न था, तो मैंने इसमें ही साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टेबलस्पून भर के। और ये देखिए मेरी प्याज कितनी अच्छी सी ब्राउन हुई है, आप इसकी आवाज़ सुनिए। अभी आपको चाहे हलीम में डालने के लिए बनानी हो या कौरमे के लिए बनानी हो, तो आप इस तरीके से फ्राई करें, कभी भी आपकी प्याज सौगी नहीं होगी। तो बस यहाँ पर ये चिकन मेरा काफ़ी हद तक सेपरेट भी हो गया था, इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया था। और क्योंकि चिकन था, इसको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना था। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी कौरमा मसाले का पैकेट। शान का कौरमा मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको घर के मसाले से भी बना सकते हैं। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें जाएगी नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और साबित धनिया, जायफल, जावित्री और थोड़ा सा साबित गरम मसाला भी जाता है इसमें। लौंगे साबित जाती है, काली मिर्चें साबित जाती हैं, साथ में हरी इलायची रहेगी और तेज़पत्ता। लेकिन मैंने पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बस यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता ऐड किया है क्योंकि इसमें नहीं था। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है दही, 1 पाव दही मैंने इसमें डाला है। और अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। जब तक चिकन गलता है तो हम यह मसाला तैयार करते हैं। 4 मैंने छोटी इलायची ले ली है, साथ में मैंने ले ली है जावित्री और ले लिया है थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, तकरीबन आधे से थोड़ी सी कम जायफल ली है क्योंकि ऑलरेडी उस पैकेट में है। अगर आप पैकेट वैसे नहीं डाल रहे हैं तो आपने इसमें क्वांटिटी को बढ़ा देना है। और उसके बाद उसके अंदर मैंने कुछ लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, बड़ी इलायची ली है। और इसके बाद इन सबको मैंने कूट लिया है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पिसा हुआ खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 मगज़, नहीं 5 नहीं 4 मगज़ होते हैं, सॉरी। इनको डाल के और अब मैंने इसको भी अच्छे तरीके से उसके साथ कूट लेना है। थोड़ा दरदरा सा रखना है, बहुत बारीक नहीं करना है, इसलिए मैं मिक्सी में नहीं कर रही हूँ। मैंने इसको इस तरीके से कूट लिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो जो प्याज मैंने ब्राउन की थी, उसको भी साथ ही मसाले में मिक्स करके कूट लूँगी। तो इससे एक बड़ा अच्छा सा गाढ़ा सा टेक्स्चर आएगा, दानेदार सा टेक्स्चर आएगा हमारे कौरमे में। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल पैकेट से बनाएंगे तो वो पाउडरी सा सालन लगेगा बस। और ये मैंने कूट के अब ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने अभी इसको पकाना है। ज़ाहिर है प्याज इसके अंदर जब पकेगी तो वो थोड़ा फूलेगी भी, कोकोनट भी पानी पी लेगा, इसका एब्जॉर्ब करेगा। तो बस ये डाल दिया है मैंने। और चमचा साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत से प्याज ब्राउन होती है, ज़ाया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर उसको मैं मज़ीद 15 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए, ताकि चिकन जो अगर गली नहीं है तो वो भी गल जाए। और ये जो हमने प्याज और ये कोकोनट का जो मसाला बना के डाला है ये भी एब्जॉर्ब करे इसके पानी को, और ये भी फूले थोड़ा सा और दाना क्रिएट करे इसके अंदर। तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक के पकाया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत तेज़ पे नहीं। और फिर देखें थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे करेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि रोगन सारा ऊपर आ जाएगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।